हम अपनी हर गलती दूसरों पे और खास तौर पे इंडिया पे बात तो सही है। डाल देते इंडिया हैं। वो ये हमारी अपनी कमजोरी है ना। उनको क्या जरूरत पड़ी है हमें डिस्टर्ब करने की? हमें डिस्टर्ब करने वाले ये खुद लोग बैठे हुए अच्छा, हमको सिखा रिया है हैं इस टाइम। इन लोगों को सिर्फ अपनी कुर्सियों और सीटों की पड़ी है, अवाम की किसी को कोई फिक्र नहीं है इस टाइम। बात तो सही है। और इंडिया को जरूरत ही नहीं है कि हमारे ऊपर वो कुछ भी करे। सर्जिकल स्ट्राइक की जैसे बातें हो रही हैं, तजिया नगार कह रहे हैं, लोगों में ये बात आपस में की जा रही है कि शायद इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक मेरी करेगा। जान, ऐसा कुछ भी नहीं होना। हामिद मीर का पिछले दिनों एक इंटरव्यू चल रहा है, आप उसको देख लो, आपको जवाब मिल जाएगा खुद ही। ठीक हो गया हामिद। जय हिंद दोस्तों। इस समय पूरे पाकिस्तान की हालत ख़राब हुई पड़ी है। किस लिए? क्योंकि उनके जो पूर्व आर्मी चीफ थे बाजवा ने एक बयान दिया था 2021 के समय, जो अब पाकिस्तान में वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की आर्मी इंडिया से लड़ने के काबिल नहीं है और ना ही हम लड़ सकते हैं। हमारे टैंकों में डीजल नहीं है, हमारे टैंक चलने के काबिल नहीं है और ना ही हमारी आर्मी जो है इंडिया से लड़ने के काबिल है। अब पूरे पाकिस्तान में उसको लेके हड़कंप मचा हुआ है। पूरा पाकिस्तान एकदम बवाल है कि अब इंडिया हम पे अटैक कर देगा। तो गाड़ी स्टार्ट कर। चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट गाड़ी चला। मुल्क दिवालिया होने के खदशात फिर सर उठा रहे हैं और पाकिस्तानी रुपए पर तो जैसे जुमेरात का दिन कहने के भारी पड़ने लगा है। आज डॉलर 19 रुपए महंगा होकर 286 तक आया है, तो जैसे हाथों के तोते उड़ गए हों। 28 जनवरी को भी जुमेरात का ही दिन था जब डॉलर 24.5 रुपए महंगा हुआ था। अच्छा, सागदार साहब को और कुछ नहीं तो एक क्रेडिट जरूर जाता है कि उन्होंने मुल्क में डॉलर की जो ब्लैक मार्केट है वो बना दी है। अब किसी को डॉलर चाहिए हो तो वो वहीं जाता है और 300 या उससे भी ज्यादा कहने के ऊपर चला जाता है, खरीद में ले आता है। और IMF की जो रुकी हुई किस्त है उसने तो जैसे कह लें कि सबकी सांसें रोक दी हैं। और उधर साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक नया इंकशाफ ये किया है कि जी IMF चंद कदम पीछे हट गया है और वो ये चाहता है कि पाकिस्तान दोस्त ममालिक से पैसे लेकर आए। और हमारी मुश्किल ये है कि चीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात जो पहले आंखें बंद करके चेक काट दिया करते थे, अब कतराने लगे हैं। और IMF को खुश करने के लिए हम लाख जतन कर रहे हैं, लेकिन बेसूद। अच्छा, सूद का जिक्र हुआ तो आज स्टेट बैंक ने वक्त से 2 हफ्तों पहले इंडिया को जरूरत ही नहीं है कि हमारे ऊपर वो कुछ भी करे। सर्जिकल स्ट्राइक की जैसे बातें हो रही हैं, तजिया नगार कह रहे हैं, लोगों में ये बात आपस में की जा रही है कि शायद इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक मेरी करेगा। जान, ऐसा कुछ भी नहीं होना। हामिद मीर का पिछले दिनों एक इंटरव्यू चल रहा है, आप उसको देख लो, आपको जवाब मिल जाएगा खुद ही। अब हमें उनकी जरूरत पड़ गई है, ये हमें इस मोड़ पे ले आए हैं। ये हम खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि भाई आपकी तो अगर हम ये जंग के फड्डे में पड़ जाते हैं तो फिर ये डिफॉल्ट का खतरा हो सकता है। बहुत से लोग इंडिया साइड से भी ये कहते नजर आते हैं कि शायद इस वक्त आप इस पोजीशन में नहीं हो तो इस वक्त नहीं जंग करोगे, जब कल को आपकी पोजीशन अगर बेहतर होती है फिर जंग की बात करोगे। क्या कहते हैं, अगर पोजीशन बेहतर होती है फिर जंग की बात करनी चाहिए, फिर नहीं करनी चाहिए? फिर सूरत हाल देखनी पड़ेगी ना। कश्मीर छोड़ो यार, उसने आजाद होना होगा, हो जाएगा। तुम अपना मुल्क तो पहले ठीक कर लो यार। चक्कर में हम ना गुलाम हो जाए। बिल्कुल ऐसी गुलाम तो हैं हम, हो क्या जाए। आप फिर वही बात कर रहे हैं, गुलाम तो हम हैं। वो नहीं करेगा, उसको जरूरत ही नहीं है, आप बेफिक्र हो जाएं। अल्लाह माफ करे, वो नहीं कर सकते। उनको पता है कि हमारे साथ क्या ऑलरेडी हमारे जो हालात है ना, उनको सबसे ज्यादा पता है। उनको जरूरत ही नहीं पड़ी, उनको पता है ये भूखे मर रहे हैं। बात तो सही है। इनको जरूरत, हमें मारने की जरूरत ही नहीं है। 5-6 साल पहले ये इमरान खान की जिस वक्त थी गवर्नमेंट, उस वक्त जिन्होंने तजारत इंडिया के साथ बंद की, आपको पता है उसमें सब्जियों के रेट कितने उसके बाद कितने अप हो गए। वो ये बातें कोई सोचते ही नहीं है, वो अभी तक बंद है। और आपको मजे की बात बताऊं, शायद आपको पता हो या ना पता हो कि अभी भी सब्जियों की बात करें, मेडिसिन की बात करें, आती वहां से ही है, लेकिन वो पहले दुबई जाती हैं, वहां से मुसलमान, शायद मुसलमान होती हैं, फिर वो यहाँ पे आती हैं। देखें इस तरह, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। है ना, ये ज्यादा। आपको लगता है कि इंडिया हमारे पे अटैक करेगा? इंडिया मुझे नहीं लगता है कि वो करेगा, क्योंकि अब आप देख रहे हैं जिस तरह के हमारा मोस्टली बजट आर्मी की तरफ ही जाता है। वो जानते हैं कि अगर उन्होंने किया हम पे हमला तो हमने भी कर देना है, हमने पीछे नहीं हटना है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौहान। अब पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है, कुछ लोगों की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि शायद इंडिया पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करेगा। बहुत बड़े तजिया नगार अगर बात करें अब्दुल बासित साहब की, वो जो कि डिप्लोमेट भी रह चुके हैं, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि शायद ये लोगों का जो तासुर है, लोगों की ओपिनियन है
इसके ऊपर कुछ हो सकता है, लेकिन इंडिया जब तक उनके पास G20 की जो सा प्रेसिडेंसी है तब तक शायद ऐसा इंडिया नहीं करेगा। पाकिस्तान की पब्लिक इस हवाले से क्या राय रखती है जानेंगे इस वीडियो में, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। गाड़ी स्टार्ट कर। चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट स्टार्ट। हम फर्स्ट। गाड़ी चला अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आसिम इकराम। क्या करते हैं आप? सर बेसिकली मेरा शोबा जॉब है। ओप्पो मोबाइल फ़ोन कंपनी में जॉब कर रहा हूँ पिछले 7 साल से। ठीक हो गया। ठीक है। और आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है, अगर पाकिस्तान की बात करें नेबर कंट्री के साथ रिलेशन में, ख़ास तौर पे इंडिया के साथ रिलेशन में, तो हमें जब भी थोड़ी सी बेहतरी आती नज़र आती है रिलेशन में तो कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ हो जाती है। रिसेंटली एक अटैक हुआ इंडिया में, पूंछ अटैक, जहाँ पे उनके जवानों की जानें गईं। अभी पाकिस्तान से कुछ तज्जिया नगार, कुछ लोग ये कहते नज़र आ रहे हैं कि शायद इंडिया हमारे पे अटैक करेगा, तो मतलब ये है कि उसको बदला लेगा। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? सर इंडिया ने अटैक क्यों करना है हमारे ऊपर? सबसे पहली वजह क्या है? हमें अटैक तो हमारे अपने करके हमारे ऊपर बैठे हुए हैं। आवाम का हाल देख लें, यहाँ पे 1000 आदमी जा रहा होगा, उनसे पूछ लें उनकी ईद कैसी गुजरी, उनके हालात कैसे हैं। 7 साल में जो मैं जॉब कर रहा था ओप्पो के अंदर, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कंपनी बंद कर रही है इस टाइम सारा कुछ। वज़ीर आज़म कह रहा है जी आपकी इंपोर्ट नहीं खुलनी। वो चाइना की कंपनी है? जी चाइना की कंपनी। चाइना भी हमारे यहाँ से बंद कर रहा है, मतलब दूसरे कंट्री। वज़ीर आज़म हमारे जो ज़बरदस्ती के मुसल्लत किए हुए वज़ीर आज़म है ना, जिनको कभी कुछ पता ही नहीं है, जो 35 साल से वज़ीर ख़जाना कहता है मैं IMF को डील कर रहा हूँ, जिसको कख नहीं पता, कुछ नहीं पता, उसने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया आगे पाकिस्तान का, पाकिस्तानियों का, इकोनॉमी का। ठीक है। हमसायों ने हमारा क्यों करना कुछ? हमें तो मारने वाले ही अपने हैं सारे। ठीक है, ये बात समझ में आती है कि जो आज तक पाकिस्तान की अभी इस टाइम जो कंडीशन है, क्या वो इंडिया की वजह से? ये एक सवालिया निशान है। क्या वो अमेरिका की? नहीं, वो हमारी अपनी वजह से। अपनी वजह से हमारे ये गवर्नमेंट के जो लोग इस टाइम वज़ीर आज़म और ये टीम है ना, मैं बेहुदा लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर सकता, मेरा दिल कर रहा मैं करूँ इनके लिए। लेकिन सर कहीं ना कहीं मेरे साथ यहाँ पे मैं 7 मोबाइल कंपनियों की बात करूँ तो इतने 1000 लोग बेरोजगार हुए हैं, उनका कौन वाली वारिस है? मुझे ये बताया जाए। अभी तो मेरी जॉब चल रही है, मेरे से पहले लोग बेरोजगार हो चुके हैं। ईद पे हमने लोगों को देखा है, मिला है, मैं खुद उनकी वजह से परेशान होकर बैठ गया। यही चीज़ है, कोई भी कंपनी हो, कोई भी अदारा हो, इस टाइम जो खास तौर पे प्राइवेट कंपनीज की बात करें, मल्टीनेशनल कंपनीज जो कुछ पाकिस्तान में थी, वो जिस तरीके से अपने बिजनेस को क्लोज कर रही है, परेशानी वाली बात है। क्या वजह? हम अपनी हर खामी, हम अपनी हर गलती हम दूसरों पे और खास तौर पे इंडिया पे डाल देते हैं। वो ये हमारी अपनी कमजोरी है ना। उनको क्या जरूरत पड़ी है हमें डिस्टर्ब करने की? हमें डिस्टर्ब करने वाले ये खुद लोग बैठे हुए हैं इस टाइम। इन लोगों को सिर्फ अपनी कुर्सियों और सीटों की पड़ी है, अवाम की किसी को कोई फिक्र नहीं है इस टाइम, और इंडिया को जरूरत ही नहीं है कि हमारे ऊपर वो कुछ भी करे। सर्जिकल स्ट्राइक की जैसे बातें हो रही हैं, तजिया नगार कह रहे हैं, लोगों में ये बात आपस में की जा रही है कि शायद इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक करेगा। जान ऐसा कुछ भी नहीं होना। हामिद मीर का पिछले दिनों एक इंटरव्यू चल रहा है, आप उसको देख लो, आपको जवाब मिल जाएगा खुद ही। ठीक हो गया। हामिद मीर साहब ने जो इंटरव्यू में बोला वो यही बोला कि एक्स चीफ ऑफ आर्मी साहब ने ये कहा कि हम इंडिया के साथ मुकाबला करने के इस टाइम पोजीशन में नहीं है, क्योंकि उनके टैंक्स भारी हैं, उनकी जो सी टेक्नोलॉजी है वो बेहतर है। एक तरफ हमें ये चीज़ का अगर लेट्स सपोज आइडिया है कि हम उनके साथ मुकाबला करने की कंडीशन में नहीं है, दूसरी तरफ हम हर चीज़ में फिर उन्हें क्यों घुसाते हैं? हम उनसे रिलेशन क्यों नहीं बेहतर कर लेते? अपनी पॉलिटिक्स नहीं चमकानी, अपनी सीटों का जवाब नहीं देना इन्होंने कि हमने ये किया, या उन पर इल्ज़ामात लगा के अपने आप को बरीउल ज़िम्मा करना है, बस और कुछ भी नहीं करना। नहीं तो देखें, यही हम टेक्नोलॉजी की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें और फिर टिकटें लें, फिर सीटें लें, फिर वोट लें, वो ज़्यादा बेहतर है कि आज भी 1980s वाला 1970s वाला कंसेप्ट रखें जी, इंडिया पे इल्ज़ाम लगा दो, कभी अमेरिका पे इल्ज़ाम लगा दो, कभी इसराइल पे इल्ज़ाम लगा दो और वोट मिलेंगे। आपको नहीं लगता आपकी सोच बदल चुकी? आपको पता है 2023 चल रहा है इस टाइम। आज का जो पैदा हुआ बच्चा 5-6 साल का ना, वो यूट्यूब चला रहा है, वो इंटरनेट चला रहा है, उसको सब पता है, उसको झूठ सुनना ही नहीं है, मीडिया देखना छोड़ दिया। उनको पता है मीडिया पे 99% लोग झूठ बोल रहे हैं। मीडिया से बेहतर सोशल मीडिया पे आपकी और मेरी राय को लेके बच्चा अडॉप्ट करेगा और उसको पता चलेगा मैंने यहाँ पे पढ़ना है या बाहर जाके पढ़ना है, और मेरा मुस्तकबिल यहाँ नहीं रह गया, अब मैंने बाहर ही जाना है।
ऐसे तो फिर अगर हमारी राय की बात करें या हमारी सोच को अगर देखकर बच्चे की सोच बनेगी तो हमें आपको क्या लगता है, हमें ऐसी सोच रखनी चाहिए पॉजिटिव रिलेशन की, गुड रिलेशन की, बेहतर तल्लुकात की, या फिर हम भी वही जो शुरू से चलता आ रहा है कि जी जंग कर देंगे, घुस के मार देंगे, ये कर देंगे, इंडिया ने ये कर दिया है। नो, अब तो हमें रिलेशन जो है ना इस तरह रखना चाहिए हर कंट्री के साथ। अब हमें उनकी जरूरत पड़ गई है, ये हमें इस मोड़ पे ले आए हैं। ये हम खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि भाई आपकी जरूरत है। अब हमें इन सब की जरूरत पड़ गई है। बांग्लादेश को देख लो आप, कहाँ चला गया। इंडिया की बात करते हैं, कभी ये हमारी PIA दुनिया को ट्रेनिंग देने जा रही होती थी, दे रही होती थी। हमने मीडिया से ये बातें सीखी और ये हकीकत है, सच है। आज हमारा क्या हालात हो गए हैं, PIA डिफॉल्टर, हर चीज डिफॉल्ट, स्टील मिल डिफॉल्ट, रेलवे का सिस्टम डिफॉल्ट कर गया। कल मैं रेलवे में इंजन शेड वाले रोड से गुजरा हूँ, इतनी अराजी रेलवे के पास पड़ी है और हमारे किसी काम की नहीं। हाँ, DHA वालों को सारी अराजी उनके काम की है। इस पोजीशन में जो इस टाइम कंडीशन है, लोगों को जॉब नहीं मिल रही, हमारा इकॉनमी बहुत दिन ब दिन हमारी इकॉनमी डाउन होती जा रही है, क्राइसिस का शिकार है, IMF पैसे नहीं दे रहा। इस कंडीशन में अल्लाह ना करे अगर इंडिया, जैसे कहा यह जा रहा है, इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक या कुछ भी हमारे साथ करता है, तो क्या हम इस पोजीशन में हैं कि हम कुछ ना कुछ बर्दाश्त कर पाएंगे? वो नहीं करेगा, उसको जरूरत ही नहीं है। आप बेफिक्र हो जाएं, अल्लाह माफ करे, वो नहीं कर सकते। उनको पता है कि हमारे साथ क्या ऑलरेडी हमारे जो हालात है ना, उनको सबसे ज्यादा पता है। बिल्कुल ऐसे ही है। इन लोगों ने एक एक चीज बता दी है। अब मीडिया आपका बता रहा है, अहमद मीर जैसे लोग बता रहे हैं, आपके वो बेशुमार यूट्यूबर्स बता रहे हैं आपके मुल्क के हालात। उनको जरूरत ही नहीं पड़ी, उनको पता है ये भूखे मर रहे हैं, इनको जरूरत, हमें मारने की जरूरत ही नहीं है। ये कड़वा सच है कि भाई जहाँ पर एक साइड पे, मुझे ये समझ नहीं आती है बात की, अगर देखने वालों में से किसी को समझ आए कि एक साइड पे 2 दिन पहले 3 दिन पहले स्टेटमेंट आती है, पाकिस्तान की मीडिया पर चलती है कि भाई एक्स चीफ ऑफ आर्मी साहब ने बोला कि हम इस टाइम इस पोजीशन में नहीं कि इंडिया से जो सा मुकाबला किया जाए, और आज ये ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि जी इंडिया अटैक कर देगा। इन स्टेटमेंट्स के पीछे क्या रीजन है? क्या रिलेशन खराब करने की ये ना, आप लोगों का ध्यान भटका रहे हैं इस टाइम सिर्फ वो कि अवाम हमारे ऊपर ना चढ़ जाए, श्रीलंका की तरह हमारे पीछे ना पड़ जाए अवाम। हमने इंडिया का चूरन एक साल में बेड़ा गर्क किया पाकिस्तान का, सिर्फ 1 साल में। आप जाएं, ये वो पट्टे वाले से पूछे 1 साल पहले पिछली ईद उसकी कैसी थी, यहाँ से पूछे जाके वो मोबाइल एसेसरी वाले से उसकी कैसी ईद थी। आज भाईजान ये पिछले साल वाली जो ईद थी, थोड़ा खड़े हो जाए, पिछले साल वाली ईद थी वो अच्छी गुजरी है, ये वाली अच्छी गुजरी? पिछले साल वाली। इस दफा क्या है, महंगाई है? क्या है? महंगाई है। ऐसे ही है जी। अंकल जी कैसे हैं आप? पिछले साल ईद अच्छी गुजरी थी या ये वाली ईद अच्छी गुजरी है? ये वाली अच्छा, चले बिल्कुल चले, अच्छी हमारे बड़े जो भी कहेंगे अच्छा कहेंगे। मुझे ये बताएं कि क्या हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि रिलेशन भी नेबर के साथ बेहतर हों, और हमारा इसके अलावा ये है कि बिजनेस ट्रेड लोगों के साथ और रिलेशन कंट्रीज के साथ। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए अपनी आवाम का सोचे, सिर्फ अपनी आवाम का। और इनको जो इमरान खान और ये शेर और ये लोग आपस में लड़ रहे हैं ना, ध्यान कहीं और। हाँ, अपनी लड़ाई खत्म कर दे, आवाम की तरफ देखें, आवाम के क्या हालात हैं, आवाम की तरफ सोचे। उनका कारोबार खत्म हो गया, उनसे रोजगार छीन लिया इन्होंने। अब अच्छा लगा जी बात करके, आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया भाई। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? समर अशरफ। आपका नाम? मौज़म अली। क्या करते हैं आप? स्टूडेंट है, किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी के। जबरदस्त, किंग एडवर्ड के स्टूडेंट है। और आप? जी किंग एडवर्ड के स्टूडेंट। सब्जेक्ट क्या है, क्या स्टडी कर रहे हैं? MLT कर रहे हैं। ठीक हो गया। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है, अगर इस टाइम पाकिस्तान की मौजूदा कंडीशन की बात करें और साथ ही साथ इंडिया के साथ जो इस टाइम रिलेशन चल रहे हैं, तल्लुकात हैं, उनकी बात करें, आपको क्या लगता है कि हम इस पोजीशन में हैं कि हम मुकाबला या फिर लड़ाई या फिर जंग की बात करें? नहीं, इस वक्त तो हम ये रिस्क नहीं ले सकते, ना ही हमें लेना चाहिए, क्योंकि अब देख रहे हैं जिस तरह हमारी इकोनॉमिक सूरत हाल जो है आजकल, मुल्क डिफॉल्ट का शिकार होने वाला था पहले भी, अब भी हो सकता है। बात तो सही है। आगे तो अगर हम ये जंग के फड्डे में पड़ जाते हैं तो फिर ये डिफॉल्ट का खतरा हो सकता है। बहुत से लोग इंडिया साइड से भी ये कहते नजर आते हैं कि शायद इस वक्त आप इस पोजीशन में नहीं हो तो इस वक्त नहीं जंग करोगे, जब कल को आपकी पोजीशन अगर बेहतर होती है फिर जंग की बात करोगे। क्या कहते हैं, अगर पोजीशन बेहतर होती है फिर जंग की बात करनी चाहिए, फिर नहीं करनी चाहिए? फिर सूरत हाल देखनी पड़ेगी ना। नहीं, अगर हम मेरी अगर ओपिनियन है, मैं तो कहता हूँ अगर हमारी पोजीशन बेहतर है, नहीं बेहतर, हमें तो मोहब्बत की बात करनी चाहिए। आपने बोला सूरत हाल, मतलब अगर सूरत हाल अच्छी हो तो जंग करें? नहीं, क्योंकि अब कश्मीर का मसला हमारा खड़ा है ना,
अगर वो, क्योंकि काफ़ी अरसे से वो लटका हुआ है बतौर मुसलमान, और क्योंकि हमें कुरान पाक में हुक्म दिया गया है कि आपने अपने मुसलमान भाइयों के हकूक़ के लिए जिहाद करना है। एक बार बेटा आकर देखो इंडिया में, तो करवाते हैं जिहाद। जिहाद कैसा होता है? इतने टुकड़े करेंगे सालों, तुम्हारी पहचान नहीं पाएगा कोई। जिहाद करेंगे, जिहाद। आओ जरा इंडिया में कभी। आए थे 93,000 करने थे जिहाद। 93,000 में सरेंडर किया था। 1971 भूल गए हो क्या? जिहाद करेंगे सारे। खाने को रोटी नहीं है, जिहाद करेंगे। पहले आटा की तरफ ध्यान दो, जिहाद बाद में कर लेना। जब पहले भूख को तो मिटा लो। तो हमने सूरत हाल देखनी है इस हिसाब से। मुसलमान सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद है, मुसलमान और जगहों पर भी सऊदीया तुर्की में मौजूद हैं। हैं, तो वो क्यों नहीं कश्मीर को लेकर जंग करते? वो क्यों नहीं? और 75 साल में 4 जंगें हमने कर ली, नुकसान अपना कर लिया। हमें कश्मीर के मुसलमानों का बहुत दर्द है। ये लाहौर में मुसलमान नहीं रहते, मैं मुसलमान नहीं। यार जंग का मैं कह रहा हूँ, लेकिन होनी नहीं है, हमें पता है, अब तक नहीं हुई है। सोच भी नहीं। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? कर क्या रहा है? भैया मत करो, चलो भी नहीं ना ऐसे। नहीं, 4 जंगें हो गई, हमें सोच भी बदलने की जरूरत है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? यार सोच बदलनी चाहिए, वैसे ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन मेरा यही है कि जंग अगर जिहाद के तौर पे हमें कहा जाता है तो उसके लिए हमें ज़रूर शामिल होना चाहिए जहाद में। लेकिन ये कहा जाता है जहाज सबसे पहले ये है कि आप अपने आप को बेहतर करो। ये है जहाद? बिल्कुल ऐसा है। हम अपने घर को बेहतर नहीं करेंगे, हम जाएंगे दूसरे के घरों में जहाद करने, फिर मसला होगा। बिल्कुल, ये बात आपकी ज़बरदस्त है कि पहले हमें खुद को ठीक करना चाहिए, और बतौर नेशन हमें खुद को ज़बरदस्त करना चाहिए। जब उम्मत मुस्लिमा यूनाइट हो जाएगी, फिर हमारा ही नाम होगा, दुनिया में भी नाम होगा हमारा, जिस तरह पहले था। ठीक है, और वो अपने कारनामे से होगा। टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करें, एजुकेशन के ऊपर वर्क करके नाम करें, बजाय लड़ाई की बात करके नाम करना मुझे लगता है बेहतर नहीं है। ये बताएं कि अभी आजकल खबर ये चल रही है कि जैसे इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, या शायद सर्जिकल हमारे पे अटैक कर सकता है। आपको लगता है कि इंडिया हमारे पे अटैक करेगा? इंडिया मुझे नहीं लगता है कि वो करेगा, क्योंकि अब आप देख रहे हैं जिस तरह के हमारा मोस्टली बजट आर्मी की तरफ ही जाता है। वो जानते हैं कि अगर उन्होंने किया हम पे हमला तो हमने भी कर देना है, हमने पीछे नहीं हटना है। हमने मौका देख के नहीं, ना करें ना वो अटैक करें ना हम करें, लेकिन जब वो अटैक नहीं करेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो करें इस तरह की सूरत हाल। ठीक हो गया जी। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? रिलेशंस के हवाले से हमें रिलेशन बेहतर करने की बात करनी चाहिए या जंगों की, लड़ाइयों की बात करनी? नहीं भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें ना अपने मुल्क में पीस अगर कायम करना है, अमन व अमान कायम करना है, तो हमें दूसरे ममालिक के साथ अच्छे तल्लुकात बेहतर करना। और अगर हमें मतलब तरक्की करनी है, जिस तरह तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, अगर उनको देखें तो उनमें अमन व अमान है। वो ऐसी मतलब इख्तलाफ, उसमें ट्रेड चल रही है। चाइना की इंडिया के साथ देखें लड़ाई है, इख्तलाफात हैं, लेकिन ट्रेड तो उनकी चल। एक तो पाकिस्तानियों की पहले से ही हालत खराब हुई है। आटा नहीं मिल रहा उनको, लोग आटे के लिए लाइनों में लग लग के मर रहे हैं। अभी तक लोग 30 से 40 लोग जो हैं आटे की लाइनों में आपस में लड़ने की वजह से मर गए। ऊपर से एक बयान आ जाता है जिससे पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच जाता। बयान क्या था? अजी जो पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा था कि 2021 में हमें हमारे जो आर्मी चीफ हैं बाजवा, उन्होंने बुलाया। उन्होंने कहा था कि इंडिया से जितनी जल्दी हो समझौता कर लें, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी जो है इंडिया से लड़ने की कंडीशन में नहीं है। हमारे जो टैंक्स हैं, मतलब पाकिस्तान आर्मी के, ये बाजवा कह रहे हैं, जो उनके एक्स चीफ हैं अभी, बाजवा ने बोला था कि हमारे जो आर्मी टैंक्स हैं वो लड़ने के हालात में नहीं है, और ना ही हमारी आर्मी जो है इंडियन आर्मी का मुकाबला कर सकती है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके और जितनी जल्दी हो सके वो है इंडिया से समझौता कर ले। इसी में फ़ायदा है पाकिस्तान का, क्योंकि ना तो हमारे पास डीजल है और हमारे जो टैंक्स हैं, मतलब आर्मी टैंक्स हैं, वो लड़ने के हालात में नहीं है इंडिया से, और ना ही इंडिया जैसी हमारे पास टेक्नोलॉजी है। तो इसीलिए पूरे पाकिस्तान में इसमें मतलब खलबली का माहौल है कि पता नहीं कितने टाइम जो है इंडियन आर्मी जो है पाकिस्तान पर हमला कर देगी। इसी को लेकर हमारा भयंकर बवाल मचा हुआ पर मीडिया से लेकर और जो है सरकार तक सब कुछ हिला के रख दिया गया है, पूरा हिला पड़ा कि, और इधर जो है पुंछ में हमला हो जाता है कश्मीर में। अब पाकिस्तानियों को लगता है कि शायद ये हमले का बदला लेने के लिए इंडिया जो है हम पर स्ट्राइक करेगा, इसीलिए पूरे पाकिस्तान में बवाल है एकदम।
और डर का माहौल है, और ये डर अच्छा भी है क्योंकि उन्हें पता भी तो होना चाहिए किससे पंगा ले रहे हैं वो लोग।